एक बात से तो आप भी सहमत होंगे कि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत और रशिया के बीच थोड़ी दूरी बनते जा रही थी। दोनों देशों के बीच एक एनुअल समिट भी मिस हो गया था। रशिया पाकिस्तान के साथ अपने संबंध ज्यादा क्लोज कर रहा था और पाकिस्तान को हथियार तक देने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इस यूक्रेन युद्ध ने रशिया को भारत की असली अहमियत का एहसास एक बार फिर से करवा दिया है। भारत और रशिया की दोस्ती एक बार फिर से रिन्यू हो चुकी है और अब रशिया दोबारा कभी भी पाकिस्तान को हथियार बेचने की बात नहीं करेगा। एटलीस्ट अगले कुछ सालों तक तो बिल्कुल नहीं। पिछले 10 दिनों के अंदर भारत और रशिया के बीच दो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। हम दोनों ही डेवलपमेंट्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली डेवलपमेंट ये थी कि रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांतुरोव, जो कि रशिया के ट्रेड मिनिस्टर भी हैं, वो पिछले हफ्ते भारत के दौरे के ऊपर आए थे। उस दौरान उन्होंने रशिया के बिहाफ पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर के साथ 18 अप्रैल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की एक डील साइन की थी। इस डील के तहत क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए भारत में अब बैंक ऑफ रशिया के SPFS मैसेजिंग सिस्टम का यूज होगा। इसके साथ ही भारत के बैंक्स द्वारा इशूड रुपे कार्ड्स और इंडिया का UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम अब रशिया के अंदर भी मान्य होंगे। आप अगर रशिया जाएंगे तो वहां पर UPI एप्स या फिर अपने रुपे कार्ड से भी वहां पर पेमेंट कर पाएंगे, कैश ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। इसके साथ ही अब रशिया के मीर कार्ड्स और रशिया का फास्ट पेमेंट सिस्टम यानी FPS भी भारत के अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा। इससे रशिया से भारत आने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। ये बहुत ही हिस्टोरिकल डील थी। UPI और रुपे कार्ड्स भारत ने कई साल पहले लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी तक रशिया इनको अपने देश में लागू नहीं कर रहा था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद अब रशिया को भारत की ये डिमांड मानने के लिए भी बाध्य होना पड़ा। इसके बाद भारत और रशिया के बीच जो दूसरी डेवलपमेंट हुई वह ट्रेड को लेकर। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद वेस्टर्न और यूरोपियन देशों ने रशिया के साथ ट्रेड टाइज तोड़ दिए थे। ऐसे में रशिया की मार्केट के अंदर एक गैप पैदा हो गया है। रशिया के अंदर ऐसे कई सारे गुड्स हैं जो उनको एक्सपोर्ट करने हैं और ऐसे कई सारे गुड्स हैं जो उनको विदेशों से इम्पोर्ट करने होते हैं। ऐसे में रशिया के साथ ट्रेड टाइज को और भी मजबूत करने के लिए भारत ने अपना 50 मेंबर्स का एक डेलीगेशन रशिया भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एक्सपोर्टर्स की सबसे बड़ी ट्रेड बॉडी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक 50 मेंबर्स की टीम बनाई थी, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के कई सारे लोगों को शामिल किया गया और ये टीम अब इस समय 4 दिन के दौरे पर मॉस्को पहुंच चुकी है। 24 से 27 अप्रैल के बीच भारत का ये डेलीगेशन रशिया के ट्रेडर्स के साथ वहां पर कई सारी मीटिंग्स करेगा और उनसे जानेगा कि उनकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो भारत के ट्रेडर्स पूरी कर सकते हैं। खबर निकल कर आ रही है कि फूड आइटम्स, सोया आइटम्स, एनिमल फीड, प्रोसेस्ड फूड्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो सेक्टर के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, सोलर सेल्स और टेक्सटाइल्स की डिमांड रशिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है एंड ये आइटम्स भारत के एक्सपोर्टर्स रशिया को सप्लाई करना चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि रशिया कई सारी आइटम्स भारत से इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इसलिए भारत ने अपना एक डेलीगेशन रशिया भेजा है जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में रशियन ऑफिशियल्स के साथ कई सारी मीटिंग करेगा और वहां पर डील साइन करेगा। MOUs के ऊपर साइन होंगे। ये दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स थी जो पिछले 10 दिन के अंदर हुई हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन युद्ध में भारत जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, क्या ये मोदी सरकार का बिल्कुल सही फैसला है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।